हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल मेडिको। आप सभी का स्वागत है गाइस। मेरे चैनल नेशनल मेडिको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और मेरे इंस्टाग्राम पेज नेशनल मेडिको 111 पर को फॉलो करें अपडेट्स के लिए फॉलो करें। ठीक है, तो अपन ओके फ्रेंड्स, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें अपडेट्स के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 6 जो है उसमें पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या पढ़ना है, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ से ये क्लोरोरेम्फेनिकोल एक क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे हमें अगला और टाइफाइड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बताना चाहिए। और यहाँ पे ये थायरोक्सिन आयोडीन युक्त है, ये पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा मतलब बेसिक्स है, ये बेसिक है, आपको बस पता होना चाहिए। बेसिक है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे, इस पैराग्राफ को यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लेंगे। देन हम इसके बाद अगला बात करते हैं कि इस पढ़ने में से क्या देखना है हमें। इसमें हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमें एलिलिक हैलाइड जो होते हैं ये पता होना चाहिए कि एलिलिक हैलाइड किसे बोलते हैं। ये इसके अलावा हमें बेंजीलिक हैलाइड्स किसे बोलते हैं ये पता होना चाहिए। बेसिक है तो ये हमें आना चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, देन हम अगले पढ़ने पे आते हैं। तो अब हमें ये वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड भी पता होना चाहिए। ये वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो इनको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड के पास में जुड़ा हुआ हैलाइड तो उसे हम वाइनिलिक हैलाइड बोलेंगे, और अगर बेंजीन वाली रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं बात हमें अगला आते हैं हम यहाँ पर आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम्स पर आते हैं। अगर अपन आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम्स पर आते हैं तो हमें क्या बताना चाहिए। एक तो ये बताना चाहिए ऑर्थोक्लोरोटोरिन ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहिए। इसके अलावा बेंजील क्लोराइड क्या होता है ये बताना चाहिए गाइस। ठीक है, इसके बाद बाकी और सब नाम कॉमन है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक ही क्लोरोफॉर्म पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, किसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, इसके बाद अपन देखें अगला इस पढ़ने पे हमें देन हमें अपन लंबाई यहाँ से ये जो है हमें ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, आईओसी में भी आता है। तो वहाँ पे CH3F CH3Cl CH3Br CH3I इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछता है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हम यहाँ से निकाल लेंगे कि सबसे ज़्यादा CH3I वाली की हो जाएगी, देन फिर Br की हो जाएगी, देन Cl वाली की हो जाएगी, देन F की हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे। तो बॉन्ड लेंथ हमें पता है तो क्या हम बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। बॉन्ड की एंथैल्पी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो निकाल देंगे कि नहीं। तो उसके थ्रू हमें ये पता होना चाहिए कि भैया बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए तो सबसे हो जाएगा। ठीक है, देन अगला हमारे पास अगली चीज़ आती है कि द्वितीय गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है तो आईओसी में आता है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक में तो नहीं मिलेगा लेकिन इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत मिलेगा, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देन यहाँ से अब हमें इस चैप्टर में से ये नॉर्मल रिएक्शन से आपको ये पता होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन से या बेसिक रिएक्शन से तो इनको पता होना चाहिए कैसे क्या बनेगा। अल्कोहल पर अपन ने HCl लगाया ZnCl2 की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, देन इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला हम चलते हैं और ये पता होना चाहिए रिएक्शन
सी डबल बॉन्ड पर जब H में HCl HF कोई भी अटैक करेगा तो क्या बनेगा, किस तरह से होता है। और एक ये भी बताना चाहिए Br2, ये बताना चाहिए रिएक्शन आपको, ठीक है। और हैलोजन विनी में ये फिकलस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को अच्छे से करेंगे, इसको रिएक्शन का ज़रा भी इग्नोर नहीं करेंगे। मैं स्टार लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन मान के चलिए कन्फर्म है कि यहाँ से आएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखें अगला, सॉरी गाइस, ये स्वार्च ही, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्वार्च और फिंकलस्टाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टाइन और स्वार्च, ठीक है। एफ आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उल्टा चीज़ याद रखनी है हमारे को। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर फिंकलस्टाइन बोला तो यहाँ पे Cl या Br होगा, और अगर यहाँ स्वार्च बोला तो यहाँ पे F होगा। तो इम्पोर्टेंट बात है कि ये है तो दोनों किसके लिए, हैलाइड्स के लिए। लेकिन अगर स्वार्च है, S फॉर स्टार्ट वाले के लिए, स्टार्ट वाला तो इससे लिए फ्लोराइड के लिए हो जाएगी। बाकी फिटनेस किसके लिए हो जाएगी, फ्लोराइड और ब्रोमीन के लिए। तो आप इसको इस तरह से याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छे से कर लें इसको आप, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, इसके बाद हमें अमीनो डायरेक्शन हो जाएगी ना। एक ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, उसके बाद ये यहाँ से CO2 ये पता होना चाहिए आपको। मैंने एमीन चैप्टर में भी बताई थी, बताई है, तो ये यहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप कर लें, ठीक है। इसके बाद हमें देखते हैं अगला कि तो अगर हमें इसके अलावा हमें ये जो थोड़ा सा कथनांक और गलनांक का ये रटना नहीं है, बस इसको देख लेंगे कि इनका ऑर्डर किस तरह का बनेगा। कथनांक जो होता है इसका ऑर्डर ऐसा बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा कि इंक्रीजिंग बनेगा, सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों को देख लेंगे आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अपने को ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसमें अपने को बताना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नाभिक ये रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना चाहिए कौन इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है, अभिकर्मक में क्या होगा, तो क्या बनेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे आप। इसके अलावा अपने को SN2 इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे, इसमें क्या होता है। ये आपको ये SN2 रिएक्शन है, ये आपको जो अपना केमिकल काइनेटिक्स उस चैप्टर में भी यूज हो जाएंगे, तो आप उसको वहाँ पे भी इसके रिगार्डिंग आपको वो मिल जाएगी, इसके कि कहाँ वहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा अपने को कि यहाँ कन्वर्जन होता है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद और ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अच्छे से कर लेंगे कि ये कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा। और एक ये क्वेश्चन भी अच्छे से इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जांपल का इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा अगला देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पता होना चाहिए कि कैसे बनता है ये, इसका इंपॉर्टेंट है कि कैसे बन रहा है, ठीक है। कि ये इसमें RMgx होता है, RMgx बोल दें, इसमें कैसे बनता है, इसमें कहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, कहाँ पर आयनिक बॉन्ड आ रहा है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पता होना चाहिए। और इसके अलावा
ये वुड्स अभिक्रिया, ये बता दूँ आपको, वुड्स अभिक्रिया, ये यहाँ पे वुड्स, ये जो है वुड्स अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें अगला इम्पोर्टेंट वुड्स फिटिंग दो रीज़न है, एक तो वुड्स रिएक्शन है, एक होती है वुड्स वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पता होना चाहिए कौन सी वुड्स है, कौन सी वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, कौन सी वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, कौन सी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें इसमें पता होना चाहिए किसमें क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ की, देखो विड्स फिटिंग आ रही है, फिटिंग इसमें क्या आ रहा है, फिटिंग आ रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है फिटिंग भी आ रहा है। फिटिंग क्यों होगा, मतलब फिट हो गया कौन, बेंजीन, मतलब रिंग आ रही होगी, फिटिंग आ रहा है मतलब रिंग आ रही होगी, रिंग वाली रिएक्शन है तो वो वुड्स फिटिंग कहलाएगी, और नॉर्मल है तो वुड्स कहलाएगी, ठीक है। फिटिंग कौन होती है, अगर एक नॉर्मल सी रिंग है वो फिट हो जाती है तो उसे हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहेंगे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देन फिटिंग अभी क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बताना चाहिए। और इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट बात है फिटिंग रिएक्शन, मैं बता रहा था, मैंने जो बात बोली वो फिटिंग रिएक्शन थी, फिटिंग रिएक्शन वो ये यहाँ पे, सॉरी गाइस, वो फिटिंग वहाँ से मुझे वो याद रही, लेकिन फिटिंग रिएक्शन ये इस तरह से, तो हमें पता होना चाहिए वुड्स फिटिंग किसे कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ये इनको अपन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए, रिमेंबर करेंगे इसको हम अच्छे से कि याद रहेगा। और इसके अलावा कंट्रोल ये हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है DDT इम्पोर्टेंट है, इसका नाम इसका जो है IUPAC नाम, IUPAC नेम इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए आप आएगा ही आएगा। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट तो ये कंफर्म मान के चलिए कि वो IUPAC नाम पूछेगा इसका। और इसके आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसे, इसको अगर आपने बना लिया तो आप इससे IUPAC नाम भी लिख देंगे, IUPAC नाम लिख देंगे। तो ये पता होना चाहिए कैसे नाम लिखा जाएगा इसका, कैसे इसका ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। देन इसके बाद अपन देखते हैं गाइस, तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी है कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप, आई होप आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को नेशनल मेडिको को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें गाइस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।